इस वीडियो में पहले जैसा ही एक प्रॉब्लम के बारे में डील करेंगे। यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि फर्म जो है एक मोनोपॉलिस्ट है एक मार्केट में, और दूसरे मार्केट में भी अपना सामान बेच रहा है, बट उस मार्केट में ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरह अपीयर हो रहा है और इसके पास बस एक ही प्लांट है। कैसे ऑप्टिमाइजेशन होगा? तो कहने का मतलब है कि फर्म एक मार्केट दो, प्लांट भी एक है। तो मार्केट दो है, दो कौन कौन से मार्केट है? एक मार्केट में कहिए कि ये मोनोपोली है, एकाधिकार है। इस मार्केट में जो हम डिमांड है वो कह सकते हैं कि डिमांड जिसको दिया जा रहा है वो है 200 माइनस QD/24। और दूसरा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट है, अपने कंट्री के मार्केट में बेच रहा है सामान। दूसरा जो है वर्ल्ड मार्केट है, बहुत सारे कंट्री के लोग आकर के वहाँ पे सामान बेचते हैं और वहाँ पे वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस टेकर है। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ के मार्केट में 150 है। इस प्राइस पे जितना भी आपको सप्लाई करना है आप सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होगा? सेम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमेशा होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट जो कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है। तो मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये कहिए कि किसके सापेक्ष में? QD कितना अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए, घर के में जो मार्केट है, अपने देश में जो मार्केट है उसमें कितना प्रोड्यूस करे और वर्ल्ड मार्केट में कितना प्रोड्यूस करे, यही इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं QD, QW। TR जो है कह लीजिए दो जगह से ये प्रॉफिट आ रहा है। एक प्रॉफिट आ रहा है आपका डोमेस्टिक मार्केट से, वहां पे प्राइस PD होगा, बेचा जा रहा होगा QD, और एक वर्ल्ड मार्केट से आ रहा है PW, QW, और यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो होगा, चूंकि एक ही जगह बनाया जा रहा है, वो QD प्लस QW बनाने में कितना खर्च है। तो आगे और हमें जंक्शन की जरूरत है, हम मार्जिनल कॉस्ट यहां से निकाल लें कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, है ना, उसकी जरूरत है। यहां पे हम मार्जिनल कॉस्ट अभी एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के नहीं चलेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे और इसको भी यूज नहीं करेंगे। अभी हम जनरल केस के लिए निकालेंगे कि क्या होगा। यहां पे हम कहेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में जो रेवेन्यू है मार्जिनल रेवेन्यू, जो वर्ल्ड मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू है, ये जो है सो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए QD प्लस QW जब प्रोड्यूस किया जा रहा है। हमारा लॉजिक सेम होगा, पहले इन दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे। अगर कोई किसी से कम है तो दूसरे वाले मार्केट में हम ज़्यादा क्वांटिटी बेचेंगे जिसमें ज़्यादा सीमांत राजस्व मिल रहा है। तो इन दोनों का बराबर होना सुनिश्चित है और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो ये पार्ट भी बराबर होगा। तो यहाँ से निकाल लें मार्जिनल रेवेन्यू पहले वाले डोमेस्टिक मार्केट में क्या होगा, चूंकि डिमांड फंक्शन जो है P इज इक्वल टू 200 माइनस QD/24 है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो हो जाएगा वो 200 घटाओ QD/12 हो जाएगा, है ना। ये एक चीज ध्यान रख लीजिए कि A माइनस BY अगर आपका इन्वर्स डिमांड फंक्शन है तो मार्जिनल जो है मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा A माइनस 2BY होता है। इसको आप याद कर लीजिए, 2 से यहाँ पे गुना हो जाता है। तो अगर यहाँ 24 है, यहाँ पे हमने 2 से गुना कर दिया तो 2 24 को 12 से डिवाइड कर देगा, तो ये हमें मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू वर्ल्ड मार्केट में क्या होगा, जितना आप, जो प्राइस तो बदल नहीं रहा है, आप ये जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, दिए हुए प्राइस को मान लेता है और दिया हुआ प्राइस कितना है 150। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है फर्म का वो है
60 ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ रहेगा 60 प्लस Q बाई 8, है ना, इस तरह का मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये आपको बराबर हो जाएगा 60 प्लस QD प्लस QW डिवाइडेड बाई 8। देयर इज अ मिस्टेक, ये W की जगह ये D होना चाहिए था, ये D होना चाहिए। तो अब हमारे पास MRD जो है 150 के बराबर होना चाहिए, 150 ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो अब हम सारा कुछ निकाल ले सकते हैं। पहले हम यूज कर लें 150 60 प्लस QD प्लस QW बाई 8 के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि QD प्लस QW जो है 150 घटाओ 60 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 150 में 60 चला गया, 90 बचा, 90 को 8 से गुना कर दे तो 720 निकल गया। तो ये जो फर्म है टोटल 720 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। अब ये 720 यूनिट कैसे खर्च करेगा, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। MRD को 150 के बराबर कर दें या MRD को इसके बराबर कर दें, लेकिन ये शायद वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे QW एक एक्स्ट्रा है। तो यही एक ही तरीका काम करेगा कि MRD जो है सो 150 के बराबर है, और MRD कितना है 200 घटाओ QD डिवाइडेड बाई 12, और ये आपको बराबर है 150 के। तो यहाँ से आपको QD मिल गया 200 घटाओ 150, और इसमें 12 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 गुना 12 ये हो गया आपका 600। ठीक है, QD हो गया 600। अब QW निकाल लें। QW क्या होगा, QD प्लस QW माइनस QD, ये हमने निकाल लिया, ये 720 है, QD 600 है। तो 120 यूनिट जो है आपको वर्ल्ड मार्केट में बिकेगा। 600 डोमेस्टिक मार्केट में, 120 वर्ल्ड मार्केट में बिकेगा। अब हम ये भी देख लें कि जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस क्या होगा। P के लिए हमने लिखा था कि 200 माइनस QD बाई 24, तो ये हो जाएगा 200 घटाओ 600 बटा 24, ये आपको हो जाएगा 25 के बराबर। एक बार फिर से चेक कर लें, 240 240 480 और 100, यस, तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 175। सो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस यहाँ पे हायर होगा वर्ल्ड मार्केट से। तो ये जो प्राइस का वेरिएशन आ रहा है, इसका आगे और ही डिटेल में अध्ययन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।